बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन। अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करें या सबस्ट्रेट के बारे में बात करें तो बेसिकली एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है ना। किसी भी एसएन के साथ साथ एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली मूव करती है। तो बात आई कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें एलिमिनेशन की जिक्र नहीं हुआ है, एलिमिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया, अब एलिमिनेशन के बारे में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो नॉर्मल या मॉडरेट कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डोमिनेटिंग होता है ओवर एलिमिनेशन। बट उसी सेम रिएक्शन को अगर हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट कराएंगे तो उसमें एलिमिनेशन के परसेंटेज इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इन दैट केस वी कैन से नॉर्मल और मॉडरेट कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन। तो कोई सेम रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकती है और उसी सेम रिएक्शन अगर हम लोग हीट करें, हाई टेम्परेचर अगर हम लोग रखें तो उसमें एलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच आ गया, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नामी है। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में लीविंग ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन एलिमिनेट होंगे, दो स्पेसी एलिमिनेट होंगे एडजेसेंट पोजीशन से। तो जब वो एलिमिनेट होंगे तो क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी एलिमिनेशन होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्या इंक्रीज करती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, बिना कॉन्सेप्ट के कुछ भी होने वाला नहीं है। रटने से बात नहीं बनेगा, क्योंकि लॉट ऑफ रिएक्शंस है, आप कितने रिएक्शंस को लर्न कर पाएंगे हमारे आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग बने, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग होंगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। न्यू प्रॉब्लम आएगी तो उनके साथ आप फाइट कर सकते हो। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो जो आपने रटाया है वही दूसरा क्वेश्चन बना दिया, केवल डेटा चेंज किया, उसमें आप लटक जाओगे। तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बने, है ना। तो आपको सिखाया जा रहा है कि जब एलिमिनेशन प्रोसेस होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीज का, पाई बॉन्ड का नंबर बढ़ने का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एलिमिनेशन के टाइम ऑलरेडी मैं एक बार आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 1-1 एलिमिनेशन या फिर अल्फा अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं, दूसरा 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और तीसरा है EI इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। बात क्लियर है। सेम एलिमिनेटिंग जो भी इसमें स्पीसीज होंगे वो सेम एटम से होंगे, नेबरिंग पोजीशन पे होंगे, और ये बीटा गामा डेल्टा किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, है ना। इसमें वाया साइक्लिक टीएस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल 1-2 एलिमिनेशन के बारे में बात करें, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक E1 एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन होगा। E2 बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन, और तीसरा E1CP यूनिमोलिकुलर है ना, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन ऑफ कंजुगेट बेस, तो पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं E1 यूनिमोलिकुलर, फिर E2, फिर ये। मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन E2 मैनर को फॉलो करते हैं, है ना। बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन होती है मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन, बट कुछ ये भी होती है और कुछ ये भी होती है। तो बट ज्यादा 90% एलिमिनेशन रिएक्शन E2 मैनर फॉलो करते हैं। तो पहले E1 एलिमिनेशन 2 स्टेप्स प्रोसेस है। सम टाइम क्या होगा, वो 2 से ज्यादा स्टेप भी होगा। कार्बोकटाइन का अरेंजमेंट का अगर केस होगा तो वहां पर 2 से ज्यादा स्टेप भी पॉसिबल होंगे। दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करें, इसमें कार्बोकटाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म, अगर कार्बोकटाइन है तो रीअरेंजमेंट इज आल्सो पॉसिबल। अगर कार्बोकटाइन है तो ये फैक्टर तो हमें भूलना नहीं है, रीअरेंजमेंट से कोई रोक ही नहीं सकता है।
काइनेटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें जो काइनेटिक्स होता है ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। काइनेटिक में रेट की डिपेंडेंसी ओनली सबस्ट्रेट पे है ना, अगर एल्काइल हैलाइड है तो उस पर डिपेंड करेगा, जबकि जो बेस है बेस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसको आप जीरो कर सकते हैं। तो जो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन होगा वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो नॉन स्पेसिफिक होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली प्रोसीड करता है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन साइमल्टेनियसली, हम लोग दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है ये। तो दोनों में डिफरेंस क्या है हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिमार्क लेंगे बेसिकली क्या डिफरेंस है SN1 SN2 लगे हाथ, वो चीज को भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट है ना, यानी एल्काइल हैलाइड अगर आप ले रहे हैं तो वो एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए? याद करिए SN1 में क्या होता था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री। सेम केस यहां पर भी है। 3 डिग्री होगा तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन 2 डिग्री होगा, फिर इसके बाद 1 डिग्री होगी। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड या सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इवन रिएक्शन ज्यादा होगा, जबकि ये हम लोग बात करें यहां पर न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस के बारे में। न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस के बारे में बात करें, जब आप बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तो वहां पर SN रिएक्शन हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का रोल आएगा। तो वहां पर कैसा होना चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो वीक न्यूक्लियोफाइल में क्या आता है? वीक न्यूक्लियोफाइल में जैसे हो गया वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, इसके बाद CH3OH हो गया, इस तरीके से। अमोनिया भी इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपके वीक न्यूक्लियोफाइल हुए। जबकि हम लोग बात करें E1 के केस में क्या होना चाहिए? E1 के केस में भी बेस जो होना चाहिए वो, तो वाटर और अमोनिया के बारे में, वाटर इन जनरल वाटर को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, बट अमोनिया बेसिक नेचर, तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या चेंज हो जाएगा। अमोनिया अगर हम लोग एज ए सॉल्वेंट, हम लोग अमोनिया एज ए बेस कंसीडर करें तो वहां पर, एल्कोहल एज ए बेस कंसीडर करें वहां पर एलिमिनेशन होने के चांसेस होंगे। या फिर अगर हम लोग वाटर ले लें, है ना, तो वाटर कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉल्वेंट तो पॉसिबल है लेकिन वाटर यूजुअली एलिमिनेशन कॉज नहीं, है ना, ये एलिमिनेशन कॉज नहीं करता है, डज नॉट कॉज ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ये कॉज नहीं करता है। तो अमोनिया एल्कोहल वीक, जो भी इस पे बेस होना चाहिए वो वीक बेस होना चाहिए। तो यहां पर आप डाल लें वीक बेस। इसी तरीके से हम लोग बात करें सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? तो सॉल्वेंट दोनों कॉमन है। कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन कौन बनाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट कौन बनाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलैरिटी चेंज कर दे, पोलैरिटी चेंज करें यहां पर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, फिर इसके बाद यहां पर एल्कोहल ले लें, ऐसा ऑर्डर होता है। ठीक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और अमोनिया सबसे लास्ट में आ गया। इसमें क्या होगा? इसमें इसका रिवर्स होगा। अमोनिया अगर होगा तो सॉल्वेंट के साथ साथ ये क्या कर सकता है? बेस की तरीके में ट्रीट कर सकता है। एल्कोहल सॉल्वेंट के साथ साथ बेस के तरीके, वेरी रेयर और रेयरेस्ट वाला केस होगा ये, है ना, ये रेयरेस्ट वाला केस होगा। तो वाटर इसमें
एज न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जो सॉल्वेंट है वही एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरीके ट्रीट कर सकता है ऐसे में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट भी हो और बेस के तरीके ट्रीट करे। तो नॉर्मली ऐसा ऑर्डर है, इनके होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और तीसरी कंडीशन है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? तो नॉर्मल या मॉडरेट, नॉर्मल या मॉडरेट। लेकिन उसी रिएक्शन को अगर हम लोग हीट कर देंगे, हीट प्रोवाइड कर देंगे, हाई टेम्परेचर मेंटेन कर देंगे, तो हाई टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर इवन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन के बारे में समझिए, इवन के बारे में बात कर रहे हैं। इवन अगर होगा तो उसमें क्या होगा, यूजुअली 2 स्टेप्स होते हैं, समटाइम मोर देन 2 स्टेप। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सिमिलरली काइनेटिक्स की बात करें तो यूनिमोलिकुलर है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सबस्ट्रेट का रोल आएगा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन रेट को इफेक्ट करेगा, जबकि बेस का कॉन्सेंट्रेशन अनइफेक्टेड रहेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें, नॉन स्टीरियोस्टेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। SN1 और E1 में क्या डिफरेंस है? तो ऑलरेडी बताया जा चुका कि E1 और SN1 कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, दोनों साइमल्टेनियसली डिपेंड करेगा कंडीशन कैसी है, नॉर्मल या मॉडरेट कंडीशन, डोमिनेटिंग फैक्टर, हाई टेम्परेचर यूज। ऑलमोस्ट सारी बातें कॉमन है, 3 डिग्री मोस्ट एक्टिव, 3 डिग्री मोस्ट एक्टिव। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है वो बेस की तरीके बिहेव नहीं कर पाता है। किसका तरीके होता है? न्यूक्लियर। और इसमें क्या, वही चीज बेस की तरीके बिहेव करने लगता है। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर कोटिक, क्योंकि आपको लिविंग ग्रुप हटाना है, पोलर कोटिक सॉल्वेंट। बॉन्ड का आयोनाइजेशन होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड है तो एक्स का निकलना होना चाहिए, तो दोनों पोलर कोटिक सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट अगर न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में अमोनिया या फिर एल्कोहल होगा, तो ये सॉल्वेंट के तरीके भी ट्रीट करेंगे और कॉज ऑफ एलिमिनेशन भी बनेंगे। तो अमोनिया और एल्कोहल क्या होंगे? कॉज ऑफ एलिमिनेशन। टेम्परेचर नॉर्मल या मॉडरेट टेम्परेचर अगर होगा, ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन सबसे पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन का बनना होगा। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा कार्बोकैटायन होगा, आइए उसके बारे में बात करें। ऐसे कार्बोकैटायन बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद इसमें कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद क्या होगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा थिक नेबरिंग एटम से एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो कहां से एलिमिनेट हो सकता है? एक यहां से एलिमिनेट हो सकता है, दूसरा यहां से हो सकता है, और तीसरा, 3 यहां पर हाइड्रोजन है, तीनों का एलिमिनेशन हो सकता है। तो ऐसा होने पे देखिए क्या, Me डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, Me और C5 हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जब यहां से निकालेंगे तो दूसरा एल्कीन क्या होगा, जो जैसे है वो आप एज इट इज रख दीजिए, जो जैसे है वो एज इट इज रख दीजिए। जब यहां से निकालेंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पे हो जाएगा, जो जैसे वो एज इट इज कर दीजिए इस तरीके से। और तीसरा कहां से? तीसरा यहां से हो सकता है, तो तीसरा यहां से अगर होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। बात है इसमें मेजर कौन होगा? तो मेजर कौन होगा? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। या जो मोर स्टेबल होगा, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड, या फिर मोर स्टेबल एल्कीन। जो मोर स्टेबल एल्कीन होगा, मोर स्टेबल एल्कीन कैसे पता करते हैं? मोर स्टेबल एल्कीन पता करने का तरीका है अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए, किसमें अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3, 3, 6, 9, 2, 11, सबसे ज्यादा ये होगा, है ना। इसमें क्या होगा, ये वाला मेजर। ईल्ड को ऑर्डर कर देना है तो अल्फा हाइड्रोजन नंबर चेक करो, 3, 3 और यहाँ पर 0, है ना, 3, 3 और यहाँ पे सॉरी कैसे 3, 3 और ये 7। यहाँ की बात की जाए 2 और 1 3, तो 2 से नंबर ये हो जाएगा और तीसरे। ईल्ड ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, फिर इसके बाद सेकेंड, फिर इसके बाद थर्ड, ऐसा हो जाएगा। फोर्थ नंबर के बारे में बात करें तो इनिशियली जो कार्बोकैटायन बनेगा, कैसा कार्बोकैटायन बन जाएगा? इनिशियली जो कार्बोकैटायन बनेगा ऐसा बन जाएगा। यहां से आप पॉजिटिव चार्ज निकाल दो, तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे CH3 ग्रुप अटैच है।
अभी क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तरीका क्या सिखाया गया था, 1 2 3, 2 3 वाला बॉन्ड ब्रेक करे, 3 को 1 से कनेक्ट करा दे, 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, तो जब हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो हाइड्राइड शिफ्ट करने से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट में पॉजिटिव चार्ज पे आएगा। तो 5 मेंबर रिंग बन चुकी है ऐसा। अब इसके बाद हाइड्राइड यहां से एलिमिनेट, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। इन दोनों में से यहां से अटैच करें या फिर यहाँ, इन दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं, एक दूसरा यहाँ पे, तो दो पॉसिबिलिटी, एक और दूसरा ये, तो दोनों से जो एल्कीन बनेगा ऐसा। कौन सा एल्कीन इसमें मेजर होगा, आइए उसके बारे में बात करें। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, अगर ये फर्स्ट इसको बोले सेकंड, तो सेकंड वन मोर सब्स्टिट्यूटेड, बिकॉज कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने, 2 2 4 अल्फा है, 7 अल्फा है, इससे सेकंड वाला ज्यादा सही। इन दोनों के बारे में बात करें, आल्दो ये 1 डिग्री है, आल्दो 1 डिग्री है, बट एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे। तो किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, इसमें क्या होगा, इनिशियली कार्बोकटायन का बनना होगा। तो जो बनने वाला इनिशियल कार्बोकटायन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बहुत ही लिमिटेड है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा कार्बोकटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट करेगा, एस शिफ्ट होगा, एस शिफ्ट से क्या होगा, एस शिफ्ट से इस तरीके से न्यू कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें एच निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एच निकालने की, इन तीनों में से कहीं से भी एच निकाल दे, तो जब तीनों में से कहीं से एच निकालेंगे तो इस तरीके सिंगल एल्कीन का बनना होगा। ये एल्कीन इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। इसमें क्या हुआ, पहले कार्बोकटायन बनाया, लिविंग ग्रुप जहां से अटैच है, एलजी निकाला, पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज अरेंजमेंट पॉसिबल, अरेंजमेंट कराया, फिर तीनों में से किसी भी कार्बन आइटम से एच एलिमिनेट करेंगे, ऐसा एल्कीन। इससे बात है, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एलिमिनेट करें इनिशियल कार्बोकटायन, आल्दो इनिशियल कार्बोकटायन इनफ स्टेबल नहीं है, बट मिथाइल शिफ्ट कराया, एमी शिफ्ट कराने से क्या होगा, और इसके बाद H यहां से निकाल दे। तो जब H यहां से निकाल तो कितनी पॉसिबिलिटी, बेसिकली दो पॉसिबिलिटी, एक यहां से निकाल सकते हैं, दूसरा मोर सब्स्टिट्यूट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इससे दो एल्कीन बनेंगे। पहली एल्कीन क्या होगी, पहली एल्कीन कुछ इस तरीके से देखिए, Me CCHMe। दूसरे एल्कीन इसमें क्या होगा, दूसरे एल्कीन यहां से ऐसा हो जाएगा, MECS2 मेजर कौन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड इस कंपाउंड के साथ करा, इसको हीट किया जा रहा है बेसिकली। याद रखिएगा, अगर प्रेसिपिटेट का कहीं पर बनना होगा तो सिर्फ कार्बोकटायन का बनना होगा। नॉर्मल या मॉडरेट कंडीशन होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा, और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरिड आउट कराई जाएगी तो एलिमिनेशन होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट होगा और इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले बात करें, क्योंकि प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, और इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा। तो इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बना दो, और फिर इसके बारे में बात करते हैं। इस तरीके से कार्बोकटायन का बनना होगा। अब बात आई, क्या कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो बिल्कुल रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कहां और कैसा कार्बोकटायन बनेगा, आइए उसके बारे में बात करें। तो सिंस इस वाले पोजीशन पे आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन, और इस पोजीशन पे आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में रेजोनेंस मिलेगा। यहां पर मोर स्टेबल है, यहां पर मोर स्टेबल कार्बोकटायन का बनना होगा इसके रिस्पेक्ट में। दैट्स वाई लेफ्ट साइड रीअरेंज करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करा दे। तो जब यहां से H निकालेंगे, H को शिफ्ट कराएंगे, तो इसमें इस तरीके से कार्बोकटायन का बनना होगा, इस तरीके से कार्बोकटायन का बनना होगा। यहां पर S शिफ्ट कर गया, CH2 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें H एलिमिनेट का, चूंकि जब हीट किया जाए, ये तो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में कंजुगेशन पे आ जाएगा और अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो कहां से होगा, ये वाला यहां से एलिमिनेट करेगा तो मेजर होगा, और यहां से करेगा तो माइनर होगा। तो अगर यहां से मेजर प्रोडक्ट अगर इससे आपको लिखना तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ऐसा हो जाएगा।
ये इसमें मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इससे जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से बनेगा। दो पॉसिबिलिटी है, मैंने केवल मेजर को लिखा है, यहां से लिखेंगे तो माइनर हो जाएगा। ये क्या कौन सा है? मेजर वाला। चलिए ये क्वेश्चन जे पूछा जा चुका है। इसमें बोला गया है कि इसका एक्वस एसीटोन से कराएंगे तो क्या रिएक्शन हो गया। तो एक्वस एसीटेन लिखा हुआ है, कंडीशन इससे मेंशन नहीं, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होगा, है ना, उसमें टेम्परेचर कुछ मेंशन नहीं तो कुछ मेंशन नहीं, तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे। तो नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा? एसएन रिएक्शन प्रोसीड करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कार्बोकैटायन का बनना होगा, और इस तरीके से कार्बोकैटायन ऐसा बना, दोनों में कार्बोकैटायन का बनना होगा। अभी हम लोग बात करें इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? बात आई पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन में कौन सा ग्रुप अटैच है? प्लस एम वाला ग्रुप। प्लस एम वाला ग्रुप क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। जबकि यहां पर आएंगे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर तो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस एम वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करेगा, दैट्स वाई इधर रीअरेंज करेगा। तो जब हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो जाएगा। बात क्लियर है? और इसके बाद याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो जाए, इसमें एक्वस यानी वाटर, वाटर क्या सॉल्वेंट है और वाटर ही न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या सॉल्वेंट है और वाटर, ये चीज याद रखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल बन जाए तो उस केस में SN1 मैनर में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। SN1 मैनर में रिएक्शन तो अगर वाटर वहां पर सॉल्वेंट है, सॉरी वाटर, अगर वाटर ही सॉल्वेंट है और वाटर ही न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में SN1 मैनर। फिर से सुनिए, वाटर ही सॉल्वेंट है और वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 मैनर में रिएक्शन 99% SN1 मैनर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो रिएक्शन SN1 मैनर प्रोसीड करेगी, न्यूक्लियोफाइल क्या है? वाटर से OH आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसी में हीट कर दिया गया है, तो हीट करने पे क्या आपको क्या बताया गया है कि वाटर कभी भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो हीट अगर करेंगे तब भी इसमें प्रोडक्ट बनेगा, तब भी इसमें इसी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। याद रखना, वाटर कभी एलिमिनेशन कॉज नहीं करता है। बात है एसीटोन का क्या काम है? एसीटोन का काम है ये कि वाटर की पोलैरिटी को डायल्यूट करना, लेकिन अभी भी फंक्शनिंग वाटर की ही होगी, वाटर ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करेगा, सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वाटर क्या कर रहा है? अगर प्योर वाटर लेते तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होता। वाटर की पोलैरिटी डायल्यूट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? एसीटोन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो अभी रिएक्शन की रेट स्लो, लेकिन रिएक्शन अभी भी SN1 मैनर में प्रोसीड करेगी। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, है ना, जेई का क्वेश्चन है।